म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो याद रखिएगा दैट लिक्विडिटी इज अ की पैरामीटर, क्योंकि हर म्यूचुअल फंड में लिक्विडिटी नहीं होती है। हेलो एंड वेलकम बैक टू बीएफसी कैपिटल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओपन एंडेड फंड और क्लोज एंडेड फंड्स क्या होते हैं, आपका ये जानना जरूरी क्यों है, एंड फाइनली ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्ट करने से आपके रिटर्न्स पर कोई फर्क पड़ता है, और अगर पड़ता है तो कितना। ऑलराइट, शुरू करते हैं ओपन एंडेड फंड से। अब इसके तो नाम से ही पता चल रहा है कि इसके एंड्स ओपन है, यानी आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। नाउ क्लोज एंडेड फंड्स। अब नाम से ही प्रतीत होता है कि एंड्स क्लोज हैं, यानी पैसे लगाने का भी एक स्पेसिफिक टाइम होगा और निकालने का भी। आप जब मन चाहे पैसे लगा या निकाल नहीं सकते हैं। अब इसे थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ओपन एंडेड फंड्स में आप किसी भी समय उस समय की जो भी एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू चल रही होगी उस पे उसे परचेज कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कि आपने 1 सितंबर 2024 को आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड्स में 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया होता 530.52 की एनएवी पर, और आपने बाय की होती कुछ 188.49 यूनिट्स। अगर आप अपनी सेम इन्वेस्टमेंट को 26 सितंबर 2024 को मॉनिटर करते तो आप देखते कि आपकी इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि आपने एक ओपन एंडेड फंड में इन्वेस्ट किया है तो आप उसे सेल करके अपना प्रॉफिट रियलाइज कर सकते हैं। ऑन सेल डेट आपकी एनएवी होती है 550.82, मींस द वैल्यू ऑफ योर टोटल इन्वेस्टमेंट वुड हैव बीन 1,03,826, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है लगभग 3,826 रुपीज का, मतलब 4% का गेन। This is how open-ended funds work. Having said that, it was just an example. An ideal investment horizon for a large cap fund is 7 years. Close-ended funds. ये फंड्स एक सर्टेन पीरियड के लिए ही खुलेंगे और आप इसमें तभी पैसा लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको स्क्रीन पे कुछ फंड्स के नाम दिख रहे होंगे। द फर्स्ट वन इज आदित्य बिरला सन लाइफ फिक्स्ड टर्म प्लान। लॉन्च डेट वाज मार्च 2018 एंड क्लोजिंग डेट वाज अप्रैल 2021. Second is Nippon India Fixed Horizon Fund. The launch date was April 2019 and closing date May 2022. And lastly, HDFC FMP. Launch date February 2014 and the scheme closed in May 2020. अब इन सारे ही स्कीम्स में आप लॉन्च पर पैसा लगा सकते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में पैसा लगाएं। मान लेते हैं कि आपने एक क्लोज एंडेड फंड में इन्वेस्ट कर दिया। अब उस पर्टिकुलर क्लोज एंडेड फंड की जो भी ड्यूरेशन होगी, लेट्स सपोज 3 इयर्स, उससे पहले आप उसे नहीं निकाल सकते हैं। बट according to SEBI's guidelines, all close-ended funds should mandatorily be listed in stock exchange list. यानी कल को अगर आपके पैसों की जरूरत आपको पड़ती है मैच्योरिटी पीरियड से पहले, सो उस टाइम की एनएवी पे यू कैन सेल दैट इन सेकेंडरी मार्केट। बट देयर इज अ कैच। ये तो गाइडलाइंस की बात हुई। व्यवहारिक सच्चाई ये है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट अ बायर इन सेकेंडरी मार्केट फॉर अ क्लोज एंडेड फंड। मतलब लिक्विडिटी तो आपको नहीं ही मिलनी। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ओपन एंडेड फंड्स में आपके पास लिक्विडिटी होती है एंड क्लोज एंडेड फंड्स में नहीं होती है। एंड फाइनली व्हाट अबाउट द रिटर्न्स? तो ये डिपेंड करता है आपकी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी के ऊपर, ना कि वो ओपन एंडेड है या क्लोज एंडेड है। इससे सिर्फ आपकी लिक्विडिटी पे फर्क पड़ता है, रिटर्न्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दैट्स इट फॉर टुडे। होप आपको ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ आ गया होगा। बट इफ यू आर स्टिल हैविंग एनी क्वेश्चन और एनी क्वेरीज, ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन। Like this video, share it with your friends, subscribe to BFC Capital and hit the bell icon for instant update. मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।